फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज है। तो आप डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए किस तरह से करोगे? अभी तक आपको सिर्फ फाइल ऑपरेशन पता था, फाइल पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, करेक्ट है? डेटाबेस में बराबर ना? अभी तक ने आपने सिर्फ फाइल देखा है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? डेटा सेकंड स्टोरेज पे आप स्टोर करने के लिए यस सर, फाइल का यूज करते थे। यस सर, जावा में अगर आप डेटा स्टोर करना है तो हर समय आपको डेटा को रैम से क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, रिट्राइव करना पड़ेगा, बार बार वही ऑपरेशन होगा। मतलब 100 टाइम डेटा आपको पुट करना है, बाद में उसको जावा में यूज करना है। फिर से सेकेंड डे अगेन इनिशियलाइज डेटा, अगेन रिट्राइव, अगेन इनिशियलाइज, अगेन रिट्राइव, ये ऑपरेशन बार बार चलेगा, करेक्ट है? सर तो ये अनवांटेड रिपीटेशन है, राइट है? बराबर है? इनपुट वाला या डेटा आप कंस्ट्रक्टर थ्रू उसको असाइन करेंगे 100 के लिए, फिर से उतनी बार आपका इटरेशन जाएगा, फॉर लूप घूमेगा, जो भी तामझाम है। आपको ऐसा कोई तो पर्टिकुलर एक लोकेशन चाहिए या स्टोरेज चाहिए जहां पर आपने ये 100 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करके रखा है, ठीक है? कहाँ पर भी XYZ लोकेशन पे। तो अब अभी आपके पास ये पूरा डेटा है 1 to 100 एम्प्लॉयज का। जब चाहे आप उसमें का डेटा का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रिट्राइव करो, डिस्प्ले करो, ग्रेटर देन उसका सैलरी करो, डिपार्टमेंट वाइज आप उसमें एक्सेस करो, कुछ किसी का अगर एज चेंज करना है तो एज चेंज करो, किसी का सैलरी अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करो। ये सारे ऑपरेशन आप इजीली कर सकते हो, कब? जब आपके पास वो डेटा अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात क्या है इंपॉर्टेंट? डेटा कहाँ पर तो स्टोर करना है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। योगेश क्लियर है? लास्ट यस मेंबर सर, यस जो लेट ज्वाइनिंग हो यस गए? सर। गुड, चलो ठीक है। नाउ अभी देखो, डेटा जो भी आपका एम्प्लॉयज का होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा। हमें जो पता है, हमें क्लास पता है ना? बराबर है? यस बराबर है क्या सबको? यस सर, यस सर, लाइक EMP ID, EID, नेम, सैलरी, राइट? इसी फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। आपको तो यही पता है लैंग्वेज फिलहाल के लिए। तो सपोज डेटा आपने बनाया रहेगा तो इस तरह से रहेगा, फॉर एग्जांपल 1, नेम उसका पाटिल या आशीष, सैलरी 70,000, सेम 2, सीमा 80,000, 3, मनीष 85,000, ठीक है? लाइक दिस 100 एम्प्लॉयज का डेटा वहां पे स्टोर होगा, करेक्ट है? ये किस तरह से बनाओगे आप जावा में? फॉर एग्जांपल अगर आपको पुट करना है तो या तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करोगे, करेक्ट, या आप कलेक्शन का यूज करोगे? कलेक्शन, एम आई राइट? यस सर, अभी थोड़ा इसको मैच किया आपने। अगर इसको किसी भी लोकेशन पे स्टोर करना है, कहाँ पर भी उसको स्टोर करना है, तो सेम यही फॉर्मेट होना चाहिए, करेक्ट है? यहाँ पर आईडी, नेम और यहाँ पर सैलरी, तभी डेटा मैच हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? यस सर।
सर म्यूट झाले. सर तुम्ही काही बोलत होते का? अच्छा म्यूट था क्या? हाँ सर. हाँ, तो मैं इतने समय पे बोल रहा था, पता नहीं चला कोई क्या क्या बोल रहा था मैं. नहीं सर, ये डेटा मैच होता है इतने तक आईडी नेम सैलरी तक आवाज आई सर. चलो ठीक है. ओके नाउ अभी इसी को इसी फॉर्मेट को आप या तो सेम टैबुलर फॉर्मेट है, आपने कहाँ पर तो ऐसा फॉर्मेट देखा रहेगा, कहाँ पर Yes. देखा है? एक्सेल. एक्सेल शीट. एक्सेल में देखा है ना, यस सर. बराबर है. यस सर. प्रॉपर प्रॉपर एक्सेल में ये डेटा मैच हो सकता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है. ठीक है, बट एक्सेल के भी कुछ लिमिटेशंस है, बराबर है. वहां पे कुछ तो 256 रोज और कॉलम कुछ तो रहता है, करेक्ट है. मानो कि आपके कॉलम बढ़ गए तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा. दिस इज द फर्स्ट राइट साइज इशू. सेकंड, आप उसमें से सिर्फ डेटा ले सकते हो या स्टोर कर सकते हो, उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. मैनिपुलेशन इन सेंस कोई फिल्टर नहीं लगा सकते. फिल्टर भी लगाया तो उस तरह से आप उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में पुट नहीं कर सकते, जैसे जावा में इफ एल्स यूज करते हो, राइट. बराबर क्या, ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हो. यस सर. सैलरी अगर आपको चाहिए कि जिसका 70,000 ग्रेटर है सैलरी, या कोई डिपार्टमेंट में से सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है, उसी एम्प्लॉय को डेटा प्रिंट करो. और या किसी एम्प्लॉय डेटा टेबल का किसी और डिपार्टमेंट टेबल के साथ आपको रिलेशन बनाना है. ठीक है, दो टेबल को एक जगह पे मर्ज करना है, तो ये फैसिलिटीज एक्सेल में नहीं है, राइट. क्लियर है, ये वाला क्लियर है एक्सेल का. तो जितने भी अभी तक लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं उनको अगर डेटाबेस में मैनिपुलेशन करना है, डेटा स्टोर करना है किस जगह पर, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? डेटाबेस ऑपरेटिंग. तो डेटाबेस ऑपरेटिंग में लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्या बोलेंगे उसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? DBMG. ठीक है, तो इसके लिए जो एक्चुअल लैंग्वेज है इस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए है, वो है आपकी SQL. कौन सी लैंग्वेज है? SQL, दैट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज है अभी? जैसे जावा लैंग्वेज है ना, क्वेरी लैंग्वेज. जैसे जावा लैंग्वेज है क्वेरी लैंग्वेज. सेम स्ट्रक्चर वैसे ही आप क्या यूज करते हो? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जिसे क्लास का स्ट्रक्चर होता है वैसे लैंग्वेज मतलब क्या है? कोई तो सिंटैक्स होगा उसका प्रॉपर, सेमीकोलन, कोई कीवर्ड्स रहेंगे, कोई प्री डिफाइंड वर्ड्स रहेंगे, या उसको उसी सेंटेंस में उसी सिंटैक्स में आप लिखना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. ठीक है, क्वेरी मतलब क्या है? नथिंग बट योर स्टेटमेंट, राइट. वर्ड समझ में आएगा सबको? यस सर. हेलो. यस सर. तो एसक्यूएल का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू कम्युनिकेट ह्यूमन बीइंग या एनी लैंग्वेजेस डेटा टू दी डेटाबेस. क्या इसका यूज होगा? Communication between two languages. यूज टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या है हमने अभी देखा था, राइट.
इससे क्या होता है, इस लैंग्वेज से क्या परफॉर्म कर सकते हो आप? कुछ स्पेसिफिक टास्क है, बराबर है? स्पेसिफिक टास्क मतलब कौन से? इंसर्ट करना है डेटा। डेटा के ऊपर मेजरली कौन से ऑपरेशन होते हैं किसी भी डेटा के ऊपर? या तो इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, डिलीशन, अपडेशन, उसके बाद इंसर्ट होने के बाद उसको अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। ये तीन रिप्लेस। ऑपरेशन तो कॉमन है हर जगह पर, यस सर। करेक्ट है? इसके अलावा कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसमें, ठीक है, या कुछ क्वेरी फायर करना है। क्वेरीज ऑन दैट डेटा। समझ में आएगा सबको? एसक्यूएल का मीनिंग समझ में आया क्या? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, किस लिए यूज होती है, उसका यूज क्या है? यस सर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो एसक्यूएल के ये सबको क्वेरी को फायर करने के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कमांड। कौन सा वर्ड यूज होता है? कमांड। इसको ही क्या बोलते हैं हम? एसक्यूएल कमांड। तो इसका यूज इसलिए है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है या उस डेटाबेस के साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, बात करना है। जैसे लैंग्वेज होती है ना, ट्रांसफॉर्मर रहता है ना, उसको बात करने के लिए एक जापानीज है, एक इंडियन है, दोनों को अगर एक दूसरे से बात करना है तो कोई तो ट्रांसलेटर रखता है। उसी तरह से एक कमांड थ्रू हम क्या करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं। सो इट इज जस्ट इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, या दी ट्रांसलेटर बोल सकते हो टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्लियर है? डन एवरीवन यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट अभी कमांड्स में टाइप्स देखते हैं कौन से हो सकते हैं, या किस तरह के कमांड है, उसको कैटेगराइज कैसे किया है, राइट? लाइक इसके मेजरली 4 या 5 कमांड्स होते हैं, टाइप से उसके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सर कमांड्स बोले तो क्यूरी क्यूरी बोल रहे हैं सर आप? क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड। ओके। कमांडच्या मध्ये क्वेरी क्वेरी थ्रू, राहते. हाँ क्वेरी थ्रू हम कमांड उसको दे सकते हैं उसको। मतलब ऑर्डर देना है ना, मिलिट्री में ऑर्डर कैसे देते हैं, किसी को अगर कुछ पास करना है तो ऑर्डर रहता है ना वहां पर, हाँ सर, हाँ। लाइक दैट। ओके। तो सबसे पहले टाइप आता है उसका डीडीएल। शायद बहुत बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग भी पता होगा। यस सर. क्या है डीडीएल? डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड है डीएमएल, मैनिपुलेशन जिनको लँग्वेज. पता है, डेटा डेटा कंट्रोल लँग्वेज. मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल, डेटा कंट्रोल डेटा लँग्वेज. कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और लास्ट है आपकी डीक्यूएल, दैट इज डेटा क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज, लँग्वेज. यस सर. ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई खुद का टूल्स है उसका, तो वो उसके लिए यूज करता है, लाइक हाइबरनेट। हाइबरनेट के खुद के लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसी तरह से। तो डीडीएल में कौन से आते हैं? सिलेक्ट. क्रिएट, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट,
आती है डिलीट? अल्टर नहीं, डिलीट अल्टर, email में आती है। अल्टर, हाँ ठीक है। और दूसरा कौन सा आता है? ट्रंकेट, किसी ने तो बोला था। ट्रंकेट, ट्रंकेट। ट्रंकेट, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज आपको आने, सभी क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ पता हो इसके अंडर में ये आते हैं तो भी बहुत कुछ है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट है उतने करने वाले। चलो, डीडीएल का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब क्या है? वो एक ही बार होगा, एट वंस। कोई भी टेबल बनाना है, स्टूडेंट का टेबल एक ही बार बनेगा, 10 बार बनाओगे क्या आप? हेलो, नो सर, नहीं नहीं सर, ना? नहीं। नहीं। ठीक है। कैसे याद रखोगे डीडीएल में? कौन सी कमांड है? जो कमांड या जो क्वेरी एक ही बार यूज करते हो आप, करेक्ट है। अगर स्टूडेंट का टेबल आपको परमानेंटली डिलीट करना है, एक बार ड्रॉप किया तो बार बार ड्रॉप कर सकते हो, है ही नहीं उसमें, तो फिर से क्लियर है, लाइक दैट, ध्यान में रहेगा। नॉन आईडी पीपल, ध्यान में रहेगा क्या डीडीएल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, डिफाइन कर रहा हो, डिफिनेशन हमेशा एक ही बार होती है। ओके, नेक्स्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कब करोगे? जब आपके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर का ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इतना इजी है। डिलीट, यस। क्या है? इंसर्ट अपडेट डिलीट, याद रहेगा। क्लियर है सिलेक्ट किस में डीएमएल आता है? का? अरे रुको, जो है तो वो देखो पहले, वो समझ में आ रहा है क्या? फास्ट ट्रैक पे ले लूं मैं? नो सर, ऐसे ही चलने दो। डीसीएल में क्या आएगा? कंट्रोल किसको करता है? ग्रांट है, ठीक है। रिवोक। दूसरा है आपका रिवोक, ठीक है। इतने सारे पढ़ने हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ आपको पता होने चाहिए। टीसीएल में आती है कमिट, रोल बैक। रोल बैक, सेव पॉइंट। रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ये क्या है, कहाँ पर यूज होती है, उससे कोई लेन देना नहीं है। जब आपके टूल्स हो जाओगे, जब हाइबरनेट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका यूज करने को आएगा। और डीसीएल में आता है, डीक्यूएल में आता है सिलेक्ट। क्लियर है सब लोग? सर डीक्यूएल का समझ में फुल आएगा फॉर्म यहाँ तक? डेटा क्वेरी लैंग्वेज है ना? हाँ, लास्ट का डेटा क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज। राइट। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, एसक्यूएल और माई सीक्वल, क्या डिफरेंस होगा? माई सीक्वल पता है? एसक्यूएल लैंग्वेज है और माइस्क्ल सॉफ्टवेयर है। हाँ, जो आपने डाउनलोड किया था अभी, राइट ना? बराबर है क्या? नाउ माई सीक्वल सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे। मारियोडीबी, MongoDB, MongoDB, मोंगोडीबी, ओरेकल, Oracle, Cassandra। ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके क्लाइंट है। क्या है? सब आपके वेंडर हो या क्लाइंट बोले इसको, क्या बोलेंगे? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट सर्वर बोलते हैं इसको या वेंडर बोलते हैं, वेंडर। समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या? यस। सॉरी, क्लाइंट नहीं, सर्वर साइड होंगे, क्लाइंट हमारे एचटीएमएल रहेंगे। सर्वर डेटाबेसेस,
डन। Yes, sir. नेक्स्ट अभी आपने आपने यहाँ पर क्या बनाया है, डेटाबेस बनाया है, ठीक है। डेटाबेस में आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, लाइक एम्प्लॉय है, राइट, स्टूडेंट है, लॉगिन है, ये सारे आपके पास डेटाबेस है, बराबर। अगर एम्प्लॉय को आपने यूज किया, ठीक है, एम्प्लॉय का अगर मानो कि डेटाबेस है आपका, तो एम्प्लॉय में फील्ड क्या क्या होंगे? एम्प्लॉय आईडी, आईडी होगा, नेम होगा और सैलरी, Date of joining. राइट है। हम्म। बहुत सारे बाकी जितने भी होंगे उतने सभी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने एंट्रीज की तो किस तरह से बनेगी एंट्रीज? ऐसे रहेगा, $70,000 टू निशा, 65,000 3 वट एवर। क्लियर है? यस सर। ये क्या आपका टेबल है, राइट। तो अभी ये डेटा, ये जो डेटा है आपका, ये डेटा है, इसको अभी आपको यूज कहाँ पर यूज करना है? किसी भी लैंग्वेज में, करेक्ट है, लाइक जावा है, राइट, VB.NET है, PHP है, पाइथन है, राइट। तो ये सब लैंग्वेजेस क्या करते हैं, इन डेटाबेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसके लिए? सेम डेटा ऑपरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, करेक्ट। तो अभी ये जो है डेटाबेस का फॉर्मेट, ये तो उसका खुद का लैंग्वेज है, SQL, बराबर है। जावा में डेटा किस तरह से रहता है बोलो? ऐसे लिखते हो ना आप, बराबर है क्या नहीं? आईडी, नेम, परसेंटेज, सैलरी, ऐसे रहेगा। और इनके क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे, सही है, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? ये डेटा कहाँ पर होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, First option. करेक्ट। देन ये दूसरा डेटा सेकेंड ऑब्जेक्ट में, ऐसा जाना चाहिए बराबर। तीसरा डेटा तीसरे ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट किसके बने हैं? सभी क्लास एम्प्लॉय के। तो अभी हमें तो सिर्फ क्या पता है, इस तरह का फॉर्मेट पता है, विच इज बिलोंग टू जावा, राइट। तो ये पूरा डेटा आपको कहाँ पर यूज करना है? इस ऑब्जेक्ट में। तो सेम टू सेम डेटा उसमें जाने के लिए आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट SQL का, ये फॉर्मेट जावा का,
इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करना चाहिए प्रॉपर, यस सर। सही है कि नहीं? इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एक ये ब्रिज है जो हर एक को कनेक्ट करता है किसी भी लैंग्वेज को डेटाबेस के साथ, ठीक है? उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, जेडीबीसी। क्या बोलेंगे, जेडीबीसी, जो जावा को भी समझता है और डेटाबेस को भी समझता है। ऐसा ही ना ब्रिज, JDBC राइट का है? यस सर, यस। हम्म। जेडीबीसी मतलब है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है? तो हमें अगर जावा में डेटाबेस को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, डेटाबेस को, राइट? उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, जेडीबीसी को, तभी हम जावा में उसको डेटाबेस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अभी डेटाबेस में जितने भी स्टैंडर्ड डेटाबेस माने जाते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है? फॉर एग्जांपल सीधा गूगल डेटाबेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, टॉप 10 विकिपीडिया किधर गया? चलो इतने सारे दिख रहे क्या लिस्ट? माई सिक्वल, मारियो डीबी, ये और कुछ तो है, ये नहीं चाहिए स्टैंडर्ड, सर ये हर एक कंपनी में अलग अलग प्रेफर करते रहेंगे ना। हम्म तो हमें हर एक सीखना पड़ता है क्या सर? अलग अलग नहीं, जो स्टैंडर्ड है, जो सिक्योर्ड है, जो लार्ज स्केल में डेटा स्टोर कर सकता है, उसी को प्रोवाइड करते हैं ना। डेटाबेस क्लाइंट वेंडर,
उस लिस्ट में टॉप पे अभी ओरेकल है, सेकंड है माई सिक्वल। गूगल का काम नहीं कर रहा क्या मेरे लिए? ये देखो माई सिक्वल है, सेकंड पे है, और फर्स्ट किधर गया इसका? इंटरफेस। इंटरफेस। अच्छा 21 में चेंज हो गया क्या? मारियो डीबी 5 पे। सर चलो सर ठीक है, टॉप इतने जो टॉप में माने, हाँ बोलो। सर टॉप 10 डेटाबेस टाका ना सर, म्हणजे लिस्ट येऊन जाईल हो तेच घेतलं ना, पण 2020. ती ऑफिशियल लिंक भेटली नाही मला। चलो ठीक है, इनमें से हम कौन सा यूज करने वाले हैं अभी? माई सिक्वल, इतना तो है क्लियर। यस सर. चलो ठीक है। तो अभी इसमें हम क्वेरी पढ़ेंगे। क्वेरी डायरेक्टली चालू करते हैं। सबको पता है क्लाइंट माई सिक्वल का ये वाला क्वेरी ब्राउजर दो तरीके से कर सकते हैं। दिस इज योर जीयूआई। जीयूआई मतलब क्या है? आपको अच्छे से इंटरफेस वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे रेडीमेड, आपको क्वेरी बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिंटैक्स वगैरह आप इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और दूसरा है माई सिक्वल क्लाइंट, ब्लैक स्क्रीन पे आता है कमांड प्रॉम्प्ट की तरह, ठीक है। अरे है कि नहीं मेरे में? हाँ शायद आ गया था। चल ठीक है, इनिशियल लोकल होस्ट, डिफॉल्ट पासवर्ड, रूट, default schema, that is nothing but your database। ओपन हो गया। दिस इज योर फ्रंट स्क्रीन ऑफ GUI MySQL क्वेरी ब्राउजर। ये एक तरीका है। दूसरा है MySQL क्लाइंट, कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ये पहले यूज किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रूट पासवर्ड, देन यू कैन यूज दी डेटाबेस। यू आर कनेक्टेड नाउ टू योर MySQL डेटाबेस, ठीक है। तो पहले सिंपल वे से पढ़ेंगे और सेम स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्वेरी ब्राउजर में, MySQL क्लाइंट में। तो ये सारे, ये जो दिख रहे लिस्ट दिख रही है राइट साइड में, ये अभी तक मैंने बनाए हुए डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देखो क्लिक कहाँ पे करना है? जो स्कीमा दिख रहा है क्या, स्कीमा बेटा, यस। ATA, स्कीमा ATA, यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू स्कीमा, ठीक है। मतलब नया डेटाबेस आपको बनाना है, तो मैं बनाता हूँ MyDB, या आपका बैच नंबर BATCH 8587, राइट, 8587, डन। दिख रहा है क्या किधर? 3 नंबर पर। यस सर, 3 नंबर. ठीक है ना। इसी के ऊपर अभी क्या करेंगे हम? डेटाबेस में टेबल बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज योर डेटाबेस एंड दीज आर योर टेबल्स, क्लियर है? लाइक एम्प्लॉई, लाइक स्टूडेंट, और लॉगिन, ठीक है। और ये आपका डेटाबेस है, क्या नाम है? बैच 8587, क्लियर है स्ट्रक्चर? डन।
this is your database and these are your tables. ठीक है, सो टेबल में क्या होते हैं? आईडी, नेम, सैलरी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। जैसे जावा में बोलते हैं हम डेटा मेंबर्स या फील्ड, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, नाउ अभी क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले टेबल। तो जो डेटाबेस है आपका, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, न्यू टेबल। टेबल का नाम सबसे पहले लॉगिन बनाते हैं, इजी वाला। लॉगिन में कौन से फील्ड आएंगे? एक तो आईडी, लॉगिन आईडी एज इंटीजर, ये नॉट नल, एटो, एज इट इज रखो, कोई भी चेंजेस मत करो। ठीक है, ये जो फर्स्ट में की आता है दैट इज प्राइमरी की। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन आईडी के बाद में आता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड आपका नंबर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। तो दिस इज अ कैरेक्टर सेट, एक स्ट्रिंग जैसे जावा में यूज करते हैं, यहाँ पर यूज होता है varchar। कितने लिमिटेशन का आपका है? अगर 20 साइज है तो 20 डालो। इतना होने के बाद टैप टैप डायरेक्टली अप्लाई। ठीक है, सो दिस इज द यूर क्वेरी। किसके लिए? पढ़ो। लॉगिन के लिए। हेलो। हेलो सर। नेट गेलं होती सर. आपल्यापैकी कोण करते सेलेनियमची बॅच? तो मी अच्छा, आणि ओजीटी पण करते का सोबत? नाही. ओजीटी करणारच का नंतर? मी फ्रेशर आहे. ओके. चला. हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर. चलो ठीक है। सो क्या क्वेरी जनरेट हो गई ऑटोमेटिक वहां पर? क्रिएट टेबल वाली। यस सर। ठीक है, देखो सिंटैक्स किस तरह से लिखना है। क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम लॉगिन। स्क्रीन में आपका स्क्रीन टेबल नहीं का दिख नाम रहा। अभी दिख नहीं दिख रहा। रहा है स्क्रीन? अभी दिख रहा। ओके ठीक है, क्रिएट टेबल। ठीक है, लॉगिन, दिस इज योर टेबल नेम, करेक्ट। इसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? आईडी। ठीक है, आईडी का फॉर्मेट क्या है बताओ? इंटीजर. माइक किसका चालू है? ठीक है, इसका है आपका इंटीजर। ठीक है, कॉमा, सेकंड है आपका पासवर्ड फील्ड।
पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड फील्ड का फॉर्मेट क्या है? varchar varchar 20। सर 20। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ना? टेक्स्ट नहीं, varchar फॉर्मेट, एक तो varchar या varchar 2 आता है। अच्छा ठीक ये आपका हो गया कंप्लीट टेबल, किसका? टाइप ऑफ लॉगिन का। ठीक है, दिस इज द बेसिक यूर रिक्वायरमेंट, राइट। अभी ये जो है आपका फर्स्ट, ये क्या होना चाहिए? आपका प्राइमरी की। ठीक है, यस सर। तो आप या यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड डालो। ठीक है, या जब पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद, पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद आप उसको क्या बोलो कि ये जो मेरी प्राइमरी की है वो कौन सी फील्ड है? आईडी। क्लियर है? प्राइमरी की क्या होता Yes, है? sir. यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यूनिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉय टेबल में किसी का आईडी सेम है, ठीक है, 111 पे अगर वहाँ पे श्याम है, 111 पे वहाँ पे राजू भी है, तो जब आप उसके ऊपर कोई क्वेरी फायर कर रहे हो, तो 111 जब भी आप रिट्राई करोगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि राजू का डेटा लेना है या श्याम का लेना था। ठीक है, तो इसलिए हर एक टेबल में, इसलिए हर एक टेबल में जो भी फर्स्ट उसका फील्ड आता है, आईडी का जो भी फील्ड आता है, वो हमेशा आपका प्राइमरी की होना चाहिए, और वो फील्ड हमेशा इंटीजर में ही होगी। क्लियर है? जब भी कोई टेबल डिजाइन होता है, उसका हमेशा एक फील्ड यूनिक रहता है, दैट इज प्राइमरी की रहता है। क्लियर है? सबको स्ट्रक्चर समझ में आया क्या Yes, यहाँ sir. तक? नेक्स्ट, अभी यहाँ पर अनसाइन लिखा है या नॉट नल लिखा है एंड ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है। ठीक है, दीज आर दी 3 सेक्शंस, अनसाइन, नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, जब आप समझ रहे हो उसका आईडी आपको यूनिक नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए, रिपीटेड नहीं आना चाहिए, प्लस आईडी हमेशा सीरियल वाइज रहना चाहिए 1 to 100। करेक्ट है क्या नहीं? बराबर है? यस सर। उस समय पे आप Yes, ऑटो sir. इंक्रीमेंट यूज करते हो, उस समय पे ऑटो इंक्रीमेंट। और आईडी कंपलसरी देना ही है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? नॉट नल, मतलब कोई ब्लैंक आईडी वहाँ पे एंट्री नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए, या उस लॉगिन टेबल के लिए कोई भी एंट्री कर रहा है तो आईडी कंपलसरी उसमें आना चाहिए, इसलिए नॉट नल आता है। ठीक है, क्लियर है? नल नहीं चाहिए, इसका मीनिंग है नल नहीं चाहिएगा। ठीक है, अनसाइन उसमें, तो ये सभी कीवर्ड क्लियर है सबको? ये वाला जो है इसका मैं बाद में बताता हूँ। दिस अनसाइन इज द का क्वेरी। अनसाइन इसमें नहीं आना चाहिए डेटा, नॉट नल। हेलो हाँ, सर, इसमें कितना डेटा टाइप्स रहते हैं? कितने डेटा टाइप्स रहते हैं? जितने हाँ। भी आपको फॉर्मेट है, इंटीजर है, वेरचर है, डेसिमल है, ये 3 मेजरली यूज किए जाते हैं उस तरह से। ओके। तो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, जो डेटाबेस आपको उसको एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ पर आपको लॉगिन का, लॉगिन को एक्सट्रैक्ट करो। अरे हाँ, दिख रहे क्या आईडी एंड पासवर्ड फील्ड? क्लियर है? हम्म, अभी हमें क्या करना है? इसमें डेटा इंसर्ट करना है। सेकंड, एक तो क्रिएट हो गया अभी, राइट, डीडीएल कमांड आपकी फिनिश हो गई, क्रिएट वाला।
सेकंड क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो इंसर्ट के लिए देखो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, कलर देखो इसका, ये जो भी है सिलेक्ट फ्रॉम, एक सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो ब्लू में आया है, दीज आर दी कीवर्ड्स ऑफ योर लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज के कीवर्ड्स है, दिख रहे क्या? ये यहाँ पर कहाँ पे गया, ये यहाँ पर दिख रहे? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। चलो ठीक है। अभी सेकंड क्वेरी क्या करना है, देखो पहले टाइप करके देखते हैं। इंसर्ट करना है, ठीक है, या इसको मैं कैप्स में लिखता हूँ। इंसर्ट किस में करना है, इनटू, टेबल का नाम है लॉगिन, लॉगिन क्या है उसमें, वैल्यूज डेटा करना है ना। कौन से वैल्यूज है, पहला है आईडी 1, कॉमा, अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे सिंगल कोट यूज होता है, क्या होता है यूज, सिंगल कोट, ठीक है। तो पहले का है एबीसी, एबीसी एट 1 2 3, ठीक है। तो क्वेरी हमने क्या बनाई यहाँ पे देखो, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू लॉगिन, टेबल का नाम, उसमें क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट एंट्री है 1, दैट इज आईडी, ये आईडी वाला। सेकंड है आपका पासवर्ड का फील्ड, जो भी आपने डाला है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर सीक्वेंस, तो उसके लिए आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ता है, कहाँ पर, एसक्यूएल फॉर्मेट में, क्लियर है। तो इसको मैं सिर्फ ऐड करता हूँ यहाँ पर, ये ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्यों कि अभी ये जो है क्वेरी ब्राउजर ये ओपन है, सभी यहाँ पे डेटाबेस अभी हमने ओपन किए, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेटाबेस उसको यूज कर रहे, या उसी डेटाबेस के लॉगिन फील्ड में बहुत सारे टेबल है मेरे पास, इसमें भी लॉगिन का हो सकता है, इसमें भी लॉगिन का हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से डेटाबेस का टेबल है, लॉगिन 85 87, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 85 87 बैच 85 87 डॉट लॉगिन, क्लियर है, समझ में आया क्या इंसर्ट का क्वेरी? यस सर। यहाँ पे ऑप्शन है फायर वाला, दिख रहा है कि ये एग्जीक्यूट क्वेरी वाला, वहाँ पे क्लिक किया, नीचे देखो 1 रो अफेक्टेड एट द लास्ट कमांड, मतलब ये आपकी क्वेरी सक्सेसफुल इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे 2 3 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 2 XYZ 3 RRR, तो सेकंड को इंसर्ट करो, फायर
थर्ड वन, डन। अभी डेटा इंसर्ट हो गया, करेक्ट है। अभी डेटा देखना है आपको उस टेबल में गया है या नहीं गया है, ठीक है। तो शॉर्टकट है यहाँ पे, लॉगिन को जो टेबल है उसको डबल क्लिक करो, कौन सी क्वेरी दिख रही है आपको, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन टेबल। यही थे क्या आपके रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए, नीचे देखो। यस सर। क्लियर। कौन सी क्वेरी ये अभी जो लास्ट मैंने फायर की है? सिलेक्ट वाली। सिलेक्ट क्वेरी, करेक्ट। टेबल का नाम क्या है? लॉगिन, राइट। इतने 3 क्वेरी समझ में आए क्या? क्रिएट वाला, इंसर्ट वाला, सिलेक्ट वाला, ठीक है। सर वहां पे आ रहा है ना यार, जूम अच्छा करो हाँ। तो उसको। हाँ सर वो मुझे यम लग रहा है सर। अरे ऐसे रहता, ओवरडोज हो गया तेरे को। क्या पता क्या हुआ। चलो ठीक है। अभी मेन दो जो चीजें है आपकी, एक तो सर क्रिएट सर है। हाँ सर हाँ एक बार संतोष, क्रिएट का रिपीट करेंगे प्लीज। क्रिएट का हम वापस करने वाले हैं कहाँ पे? कंसोल पे, या यहाँ पे दिखाओ, सेकंड हाँ टेबल करने वाले ना। ये यहाँ पे बेसिक एक बार ऑपरेशन, ये लॉगिन सिर्फ का सिर्फ क्रिएट का बेसिक बता। ऑपरेशन है। अभी और एक टेबल बनाना है ना हमें, यहाँ पे थोड़ी रुकेंगे, राइट। नाउ सेकंड टेबल कौन सा है आपका फेवरेट? स्टूडेंट, बराबर। स्टूडेंट के लिए क्या बनाओगे? आईडी, स्टूड आईडी, देन स्टूडेंट नेम, देन परसेंटेज। यहाँ पे क्या क्या फील्ड है? डबल भी आती है, ठीक है, बट कभी कभी वो चलती नहीं ठीक से, छोड़ो। अभी सीखने के लिए पहले इंटीजर से शुरुआत करो, देन 1 2 3 अप्लाई। बन गई क्या आपकी स्टूडेंट की क्वेरी? रेडीमेड है, कोई दिक्कत है क्या आपको? एग्जीक्यूट। देखो आगे क्या, 85 में स्टूडेंट, अरे आए क्या? यस यस यस। सर। स्टार्ट करो उसको, देखो आईडी है, नेम है, परसेंटेज है, ठीक है। सेम अभी स्टूडेंट में डेटा क्या करना है? इंसर्ट, देन वी हैव ऑलरेडी इंसर्ट क्वेरी हियर, उसी को नीचे कॉपी, टेबल का नाम है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट, वैल्यूज 1, रोल नंबर, सपोज नेम अमित, परसेंटेज 77, कॉपी, कंट्रोल ए, पेस्ट, फायर, अगेन 2, निशा 87, फायर, स्टूडेंट डबल क्लिक, सिलेक्ट फ्रॉम फायर, आगे का डेटा नीचे। आया ना स्टूडेंट में? क्लियर है? यस इंसर्ट सर। का सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्ट क्वेरी है। अब पूरे इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेरी कौन सी? ये दो, एक तो क्रिएट और दूसरा है इंसर्ट, ठीक है। और कंपनी में आप कभी भी गए तो आपको कभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो जो सीनियर रहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर,
वही सब स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, आपको सिर्फ यूज करना है इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. now next is the suppose कहाँ पर गई आपका ये, अभी यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है इसमें का मुझे अमित का परसेंटेज 77 की जगह पर क्या बनाना है, 89, 77 की जगह पर 89 करना है। मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपडेट की क्वेरी कैसे लिखनी पड़ेगी अभी सोचो जरा। अपडेट क्या करना है, अपडेट परसेंटेज। परसेंटेज को करना है ना, Yes, sir. बराबर है। अपडेट करना है आपका परसेंटेज, किसका परसेंटेज है अभी बताओ, स्टूडेंट का, स्टूडेंट पेपर। बराबर है। बट अपडेट कौन सी टेबल है, नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट टेबल, क्या अपडेट करना है उसमें का, परसेंटेज, बराबर है। किसका परसेंटेज है, अच्छा परसेंटेज कितना बनाना है, 89। ठीक है, तो अभी ये क्या करना है उसमें ऐड करना है ना, अपडेट करना है या सेट करना है, वर्ड समझ में आ रही है क्या, हुज, किसके, So here SID is equal to 1. जिसका, ठीक है, जिसका नाम या जिसका आईडी, सिंपल लेता हूं मैं, वेयर दैट द SID इक्वल टू 1, इजी लेता हूं पहले। क्वेरी समझ में आया क्या, 3 स्लॉट है अपडेट, कहाँ पर, स्टूडेंट के टेबल में, क्या करना है अपडेट, 89%, किसके लिए, जिसका नाम अमित है या जिसका आईडी 1 है, इजी है। नीचे अफेक्टेड हो गया रो, यस, देन डबल क्लिक ऑन स्टूडेंट, फायर दिस, आ गया कि 89, यस सर। इजी है, समझ में आया सबको। ये वाली क्वेरी लास्ट की अपडेट की, यस सर। अपडेट अभी आपने क्या किया है थोड़ा सोचो, अपडेट दी कॉलम किया है या रो किया है, एक ही रो को किया ना अपडेट, एक ही रो पर्टिकुलर रो को, तो राइट। चलो अभी सेकंड एक सर ये चलो, सब मैनुअल डालना पड़ता है क्या, रो वगैरह? हाँ ये हाँ, रो फिर ये ऊपर का, नहीं नहीं, ये तो मेरा स्टार स्टार है, ये अभी हमने क्या किया है वो दिख रहा हूँ, दिस इज द क्वेरी। नाउ सेकंड, अभी यहाँ पर और 2-3 एंट्रीज करता हूँ, स्टूडेंट में से स्टूडेंट यहाँ पर 40, सर इसके पहले आपने सेट के जगह पे ऐड बोला, तो ऐड करने भी आता है क्या? नहीं रे, मैंने आपको इंग्लिश वर्ड ओके समझने के लिए बोला। ओके 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 सर। हाँ पहले स्टेटमेंट समझना चाहिए, बाद में आप कभी भी यूज कर सकते हो। अच्छा क्या होगा इसका अभी, हाँ 1 रिपीटेड हो गया ना, यूनिक 1 2 3, देखा क्या, यूनिक ही रहेगा तो नहीं लेता। 4 सचिन, सचिन के 45, फायर्ड। नाउ रन दिस। अभी मुझे क्या करना है, जिसके भी परसेंटेज लेस देन 50 है, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड प्रिंट करना है। मतलब सिलेक्ट ऑल कर रहे थे पूरा रिकॉर्ड, यहाँ पर ऑल है ना, करेक्ट है ना, इसका मीनिंग है ऑल। तो अभी ऑल करना है कि सिलेक्ट, ऑल तो करना ही है, बट किसके, वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। क्लियर है क्या क्वेरी? यस सर। लॉगिन की जगह पे आपका स्टूडेंट आएगा,
select all from student where percentage is greater than 50. तो अभी आउटपुट में कितने लोगों के डेटा आएगा? मैक और सचिन का या अमित और निशा का? अमित और निशा। अमित और निशा, ठीक है। अरे सॉरी, उसका स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से। अच्छा, क्या गलत हो गया अभी? सर आगे वो स्टार्टिंग में देखिए। स्टार्टिंग में कुछ तो भी दो डाले हैं ना, वो नहीं चलेगा। वेयर की स्पेलिंग गलत है शायद। स्टार्टिंग में आपने वो दो डाले ना। हाँ, यस। वेयर का स्पेलिंग बराबर है, मैं उसको सिर्फ कैपिटल में करता हूँ। आ गया क्या डेटा? अच्छा, लेस देन किया तो जो 50 से कम है उनका आएगा, करेक्ट? बराबर ना? लेस देन और इक्वल टू 40 किया तो एक का ही आएगा मैक। एक का ही आएगा। क्लियर है क्या? सिलेक्ट। नाउ अपडेट में चलो किसी का नाम चेंज करते हैं। थर्ड वन जो है ना, मैक, मैक का नाम क्या करना है आपको? महेश बनाना है, ठीक है। क्या क्वेरी लिखेंगे अपडेट वाली? अपडेट टेबल नेम। अपडेट स्टूडेंट टेबल सेट। क्या करना है? नेम को बनाना है महेश। नेम नेम इज द फील्ड, सो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। एस वो नेम भी आएगा। यस, एस नेम है वो भी, वेरी गुड। इक्वल टू सिंगल कोट में महेश, वेयर वेयर अगेन नेम इज इक्वल टू मैक। जितने भी है उस डेटाबेस में, जितने भी स्टूडेंट है जो मैक नाम से है, उनको क्या करना है? महेश करना है। बराबर है? इंग्लिश पैटर्न नहीं चलेगा यहाँ पे, पूरा नाम महेश चाहिए। बराबर? अरे ऐसा ही ना, कॉपी नहीं हुआ क्या? अपडेट स्टूडेंट सेटिंग बाय अपडेटिंग महेश वेयर द मैक। अच्छा, सक्सेसफुल हो गया। अरे वाह, एरर नहीं आया। चलो आ गया क्या महेश? यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी मैक रहते हैं, मानो कि यहाँ पे 9 पे भी मैक होता, 10 पे भी मैक होता, 11 पे भी मैक होगा, तो सभी के सभी महेश बन जाते थे अभी। वेरी गुड, करेक्ट ना? एक ही क्वेरी फायर करो, अपडेट, या कोई पर्टिकुलर किसी एक का रहेगा इसके साथ में। मतलब आपको लाइक एंड भी यूज करना था, एंड जिसका आईडी इक्वल टू 1 है, जिसका आईडी इक्वल टू 1 है। दो दो कंडीशन यहाँ पर, तो क्या यूज करना पड़ता? या 3 है, ऐसे लिखना पड़ता ना। ऑलरेडी अभी तो चेंज किया है हमने। चलो सेट करते हैं अभी, मैक करते, उल्टा करते, रिवर्स, जिसका नाम है महेश एंड आईडी है 3, ठीक है। मतलब बाकी के भी आईडी होंगे उनको नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ जिसका 3 आईडी और महेश नाम है उसी को ही हम चेंज करेंगे। पॉसिबल है क्या? यस सर, वो पर्टिकुलर आईडी चेंज होगा फिर। गड़बड़ हो गई, मतलब क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो गई। कॉमा द्यायला लागतं सर यांच्या ठिकाणी। SID लिहावं वेयर लागतंय. क्लॉज, SID. यस आईडी, वेरी गुड। आ गया क्या मैक?
चलो अच्छा है, सब लोग होशियार हो गए तो। चलो इतना क्लियर है क्या, इंसर्ट वगैरह अपडेट वगैरह इजी वाला ऑपरेशन, बट जो इम्पोर्टेंट है। अभी अपडेट में सेकंड देखते हैं हम कॉलम को। अभी रो अपडेट किया ना आपने, अभी कॉलम को अपडेट करना है। मतलब हम्म, चार्टर में देखना पड़ेगा उसको। चलो ठीक है, पहले डिलीट करते ऑपरेशन एक सिंपल वाला। अभी जिसका आईडी 3 है, जिसका आईडी 3 है या जिसका आईडी 2 है, वो मुझे पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। क्या करना है? हाँ, डिलीट। डिलीट हम डिलीट कहाँ पर? इस टेबल में। टेबल नेम क्या करना है? डिलीट रो। पूरा रो, एक ही पर्टिकुलर रो है ना। हम्म वेयर क्लॉज, WHERE, वेयर क्या है? यस ID इक्वल टू 2। इजी है। हायर, फिर से गलत हो गया क्या? स्टूडेंट 85 फ्रॉम रह गया ना कीवर्ड। सर ये हाँ, पर्टिकुलर एरर नहीं दिखाता क्या, ऐसा क्या आया है वो, किस वजह वो से नहीं? दिक्कत है, वो नीचे, वो मेरा ऊपर ही नहीं आता वो जल्दी, ये डिस्क्रिप्शन। चलो क्लियर है, देखते टू वाला डिलीट हो गया क्या? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड टू रो इज डिलीटेड। क्लियर? यस सर। अच्छा, क्या हम कॉलम का ये परसेंटेज पूरा डिलीट कर सकते हैं क्या? मुझे परसेंटेज फील्ड ही नहीं चाहिए। यस सर। यस सर। मतलब ये पूरा कॉलम ही नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आईडी और नेम ही चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है। कंपनी में ऐसा होता नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है तो उसको डिलीट नहीं करते, एकदम माइनर मिस्टेक होंगे तो ही। बट हम क्या अपना डेटाबेस है, पढ़ने के लिए कर सकते हो, राइट? यस सर। तो नाउ वी डूइंग डिलीट ऑपरेशन विथ डिलीट पर्टिकुलर रो। कॉलम ना सर। नाउ डिलीट कॉलम। ठीक है। तो अभी क्या करना है, सपोज कि ये पूरा है आपका, इसमें का मुझे डिलीट करना है, राइट? डिलीट क्या करना है अभी? परसेंटेज को। परसेंटेज क्या है बताओ? कॉलम है ना, तो यहाँ पर कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम इक्वल टू परसेंटेज। उसको पता चलेगा 3 में से कौन सा डिलीट करना है, पता नहीं है ना, बराबर है क्या? तो अभी इसमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, बराबर। डिलीट डिलीट। तो यहाँ पर ये जो दो कीवर्ड आते हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? इस टेबल को काट छाट कर रहे हैं कि नहीं? बराबर ना। जैसे कोई नया कपड़ा लेके आया है तो उसको आप क्या करते हैं, अगर छोटा करना है तो किसके पास लेके अल्टर जाते हो? क्या करने के लिए जाते हैं? अल्टर। अल्टर, ठीक है। उसमें से क्या उड़ाना है? सिर्फ कॉलम, तो ड्रॉप। समझ में आया कि स्टेटमेंट कैसे बनाया? हम्म, गलत हो गया फिर भी। सर वो अल्टर के बाद टेबल, फिर टेबल नेम में से आता है ना, फ्रॉम नहीं अरे आता ना? फ्रॉम गया ना, टेबल आता है यहाँ पर, वेरी गुड। अल्टर द टेबल ऑफ स्टूडेंट देन ड्रॉप कॉलम।
इसमें क्या हो गया, कॉलम का नेम बराबर है क्या, स्पेलिंग तो बराबर लिया, ब्लू आया मतलब कॉलम इक्वल टू जरूरत नहीं शायद, देखते हैं। सर कॉलम नहीं दिया तो भी चलेगा, तो भी ड्रॉप हो जाएगा। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो फाइन। राइट डिलीट कॉलम के करना आगे इक्वल की जरूरत नहीं है, कॉलम के आगे इक्वल की जरूरत नहीं है। कॉलम हटा के देखना पड़ेगा क्या, किसको उड़ाने का फिर अभी, इस नेम को। अरे वाह, उसकी भी जरूरत नहीं कॉलम वर्ड लिखने का, तो और आसान हो गया आपको। ठीक है, बट रखो आपको, मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा तो मैच कर सकते हो आप इसमें। सर और इसको रिकॉल कर सकते हैं क्या वापस? अभी डिलीट हो गया तो कैसे आएगा, वो बनाना पड़ेगा ना उसमें फिर क्रिएट वाला। हाँ, बट ऐसे पूछ। अच्छा रिकॉल किया, चलो मानो कि अभी ये अभी ये आईडी मैंने 10 आईडी डाले, ठीक है। हम्म, अभी यहाँ पे 10 आईडी है ना आपके पास, हम्म, या नेम है 1 ए 2 बी 3 सी, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, 10 एंट्रीज किए हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया है उसमें, और एक कॉलम ऐड किया है अभी नाउ, क्या ऐड किया है, कोर्स, ठीक है। कोर्स को कॉलम ऐड किया है। अभी 11 वाली एंट्री कैसे, 11 नाम है उसका पीपी, और उसका कोर्स है एमसी है, ठीक है। तो ऊपर का टेबल कैसा है, डेटा कैसा है टेबल का, आधार 10, उसमें कोर्स है क्या, इससे पहले नहीं था ना कोर्स। नो सर। अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोर्स ऐड कर रहे हो ना, करेक्ट है। तो इन केस आपने इस टेबल में क्वेरी फायर की कि डिस्प्ले द कोर्स डिटेल ऑफ ID2, कुछ आएगा क्या, अरे आएगा क्या, 2 का कोर्स क्या है पता है क्या अभी, नो नहीं। सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ चेंजेस करके कोई मीनिंग है क्या उस टेबल में, हम्म, नहीं ना। अरे समझ में आया क्या इतना, सिचुएशन समझ में आ रही है क्या, करके भी ऐसा कोई ऑपरेशन होगा क्या सक्सेसफुल, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका कोई यूज होगा क्या आगे जाके, नो सर। नहीं नो हो सर। सकता, ठीक है। जो हमने अभी परसेंटेज का कॉलम डिलीट किया था राइट, उस जगह पर, ठीक है, अभी परसेंटेज था, कोई अनवांटेड है, किसी का एज का फील्ड था, ठीक है, या किसी का एड्रेस का फील्ड है, उसकी कोई जरूरत नहीं, राइट। उस टेबल में अभी वो काम हो गया उसका, या फिर उसको आगे जाके कोई यूज ही नहीं आ रहा है, खाली पीरियड डेटा प्रिंटिंग में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, 10 कॉलम है, 10 कॉलम प्रिंट होने में तकलीफ आ रही है, तो 2 कॉलम उड़ा डालो, लाइक दैट, ठीक है, वो यूज में आ सकता, ठीक है। क्लियर है योगेश, गुड क्वेश्चन। यस सर, यस सर। हेलो सर। हाँ हमने आईडी को प्राइम किया था ना, तो आईडी हम डिलीट कर सकते हैं क्या? आईडी को हमने क्या किया था, प्राइम। नहीं ना, ये वाला फील्ड नहीं का डिलीट मार सकते ना, तो हाँ टेबल का फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म, चलो क्लियर है सबको, ड्रॉप डिलीट इंसर्ट, अभी पूरा टेबल डिलीट करेंगे, किसको, स्टूडेंट को, राइट, बराबर ना, डिलीट टेबल, स्टूडेंट टेबल ना। डिलीट टेबल के लिए क्या क्वेरी आप लिखोगे, डिलीट ड्रॉप। फ्रॉम टेबल, उसी टेबल में से उसी को डिलीट करना है, ऐसा होगा क्या, नो सर। बोलो होगा क्या,
नो। डिलीट के लिए क्या लगती है? अल्टर कुछ तो पर्टिकुलर कंडीशन लगती है ना, डिलीट वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, अगर पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर ड्रॉप किया था ना कॉलम को, परमानेंट। हाँ अभी एक कॉलम नहीं, पूरे के पूरे सभी कॉलम, मतलब पूरा टेबल ही उड़ाना है ना अभी। करेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। इधर गया इसी क्वेरी। गया क्या टेबल 85 में से? नहीं गया? क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश। अभी गया? हाँ तो ये आपका ड्रॉप वाला किसके लिए, डिलीट दी एंटायर टेबल, एक पूरा टेबल डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप टेबल क्वेरी यूज करते हो। और डिलीट क्वेरी पर्टिकुलर सेगमेंट में, किसी का रो वाइज डिलीट करना है, किसी का कॉलम डिलीट करना है, तो उस समय आप क्या करते हो, डिलीट को यूज करते हो। करेक्ट है। इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस समझ में आए क्या? यस सर। सर आपको सिर्फ इसमें ये तीन हाँ बोलो। सर इसमें ये डाउट था, जो DDL DML है ये ऑटोमेटिक लेता है क्या उसमें से? अरे नहीं नहीं, ये हमें पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए ना, ये क्वेरी कौन से फॉर्मेट में आती है। ओके जैसे ओके। कि सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पर यूज होता है, मल्टीपल कहाँ पर यूज होता है, हम्म। मल्टी लेवल कहाँ पर यूज होता है, इजे कहाँ पर होता है, हैजे कहाँ पर होता है, लाइक दैट। ओके ओके, मतलब वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाला, ठीक है। या ठीक है, ठीक है। हम्म, हमको पता चलना चाहिए ना ऑपरेशन कौन सा ये, अपडेशन वाला है, मैनिपुलेशन वाला है, या डेफिनेशन वाला है। ओके सर। ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक क्वेरीज में? कौन से क्वेरीज देखे हमने? हेलो सर, क्रिएट, इन- हाँ अल्टर बोलिए से बोलिए। कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या? अल्टर से ऐड कर सकते हैं क्या कॉलम में? हाँ, जैसे हमने ड्रॉप कॉलम किया कॉलम वैसे। कर सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं होता, मैंने वही बोला। ओके ओके, ठीक। इट इज पॉसिबल, उसमें ना नहीं है। ठीक है, इंसर्ट अपडेट, और क्या देखा हमने, डिलीट। डिलीट, ड्रॉप एक देखा, अल्टर एक देखा, और सिलेक्ट एक देखा है ना, सिलेक्ट ऑल वाला। ठीक है, तो इतने आपको इम्पोर्टेंट क्वेरीज है। इसको मैं लेता हूँ, अपडेट डिलीट इंसर्ट सिलेक्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये जो 4 ऑपरेशन है, कौन से ऑपरेशन है, इंसर्ट अपडेट DML। डिलीट सिलेक्ट। DML EML। इसको क्या बोला जाता है, क्रड ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्रड ऑपरेशन। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है, क्रड ऑपरेशन। ये जब आप हाइबरनेट वगैरह पढ़ोगे या JDBC हम पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें के एक का दो क्वेरी हम क्या करते हैं, क्लाइंट पे करके देखते हैं, उसको भी पता चलना चाहिए किस तरह से करना है, यूज करना है, वट। ठीक है, डन। यस। तो क्लाइंट कहाँ पर है, MySQL। देखो किसी के इसमें ये क्लाइंट ओपन नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी ब्राउजर से आप उसको यूज करो। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम है। हाँ वही बोला मैंने अभी, कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट नहीं होगा ओपन तो क्वेरी ब्राउजर यूज करो। ठीक है सर। चलो नाउ
सबसे पहले कौन सी क्वेरी देखी थी? क्रिएट वाली है क्या यहाँ पर? क्रिएट का स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी डिलीट किया ना, तो इसका रिपीट करेंगे। सबसे पहले अभी यहाँ पर आपने माई सीक्वल में एंटर किया, माई सीक्वल को आपने क्या किया? डेटाबेस को टच किया है। अब इसमें के कौन सा डेटाबेस करना है यूज, या कौन से डेटाबेस आपके पास देखने हैं? तो पहली है शो डेटाबेस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेरी। क्लियर है? MySQL क्लाइंट, फर्स्ट क्वेरी है आपकी शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये नोटपैड का फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, आपको यूज होगा बाद में। चलो अभी यहाँ पर डेटाबेस कौन सा है क्रिएट करना है, तो क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस कौन सा नाम है डेटाबेस का? स्टूडेंट मैनेजमेंट। चलो मैंगो लेता हूँ मैं। अगेन शो डेटाबेस, आ गया क्या मैंगो? इसमें आ गया। अभी मैंगो को यूज करना है, यूज मैंगो। मँगोज घेतला का सर? देन कौन सा क्वेरी था? क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस मैंगो यूज किया हमने। उसके बाद में यूज डायरेक्टली मैंगो, ऑलरेडी डेटाबेस है ना वो, उसको पता ही है क्या है ना। मैंगोज में टेबल कौन से है? शो टेबल्स। अभी मैंगो एक्टिव हो गया ना आपका, डेटाबेस यूज में आ गया। शो टेबल्स, यहाँ पर टेबल है क्या? नहीं है, तो क्रिएट करो। क्रिएट पेस्ट सेमीकोलन एंटर, डन। शो टेबल्स एम्प्टी सेट। सर ते क्रिएट टेबल मध्ये सर आपण बॅच 8587 घेतलाय ना, इथं सर दुसरा Oh. डेटाबेस घेतलाय ना आपण. वेरी गुड। सर जो ऐप में क्रिएट किया था वो वही इसमें दिखाएगा कि इसमें भी क्रिएट करने आता है? अरे अभी टेबल कौन सा है आपका? स्टूडेंट। डेटाबेस कौन सा है? मैंगो। अभी यहाँ पे हमने बनाया ना दूसरा डेटाबेस, नवीन डेटाबेस बनाया क्या नहीं? पैकेज, न्यू पैकेज, न्यू, जैसे बनाते क्लासेस वगैरह। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्राइब द स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन का क्या आता है? स्टूडेंट हाँ, डिस्क्राइब यहाँ पे और एक देखिए क्वेरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कौन से फील्ड है, एसआईडी कौन से टाइप है उसका, इंटीजर है या क्या है, नल है क्या, कि प्राइमरी की है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट डिफॉल्ट है। ठीक है, नाउ इंसर्ट इनटू, वो भी है आपके पास ऑलरेडी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंटर टू
Seema 80. Again, select all from student. ठीक है, सभी क्वेरीज प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं, कोई Student- दिक्कत है क्या? हॅलो सर. हाँ, सर त्या सॉफ्टवेअर मधून केलं सर आपण, तर तिथं यूज डेटाबेस नाही करू शकत का आपण? म्हणजे सॉफ्टवेअर परत मध्ये परत डायरेक्ट आहे ना, डायरेक्ट इथं ऑप्शन ना. हो, तर मग सर इकडे आपल्याला टाकावं लागतील सर ते बॅच हा, तिकडे टाकावं 8587 डॉट लागतं. करून. क्लायंटला नाही माहिती ना तुझ्याकडे आता किती डेटाबेस ओपन आहेत. ओके सर. दिस इज द क्लायंट. तिथे आपण ऑटो इन्क्रीमेंट टाकलं होतं ना सर, मग त्यांनी 1 आणि 10 to n कसं काय घेतलं CID ला? 2 घ्यायला पाहिजे होतं ना मग. नाही 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 नाही, तिथं आपण टाकतो ना 21. जर आपण टाकला ना आयडी तर ऑटोमॅटिकली 21 घेतो. अच्छा, नाही टाकलात तर. 21. हा, आणि सर इथे प्रायमरी की डिफॉल्ट मध्ये नल दिसत आहे. ये तभी मैंने सिर्फ हाइब्रिड में किया है ऑटो वाला, इस पे याद नहीं मेरे को ना. ये डेटाबेस जब आप यूज करते हो ना हाइब्रिड से, उस समय पे आपको समझ में आएगा. सर त्याच्या आधी सर व्हॅल्यू हे करावं लागते सर, काय काय टाकणार आहे आपण. ओके ओके. ठीक है, इतना कोई काम दाम नहीं, ऑलरेडी हम जावा से करते. जब जावा चालू करेंगे तो आपको एक क्लाइंट विंडो ओपन भी करने की जरूरत नहीं, ये सब ऑपरेशन हम प्रोग्रामिंग से करेंगे. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्या, क्लाइंट वाला किधर गया? हाँ सर. ये वाला चाहिए ना. कॉपी पेस्ट, उसके बाद क्रिएट. यूज किधर है? यूज चल डन.